press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरर। ठीक है, तो इस एरर को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एरर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो एरर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस एरर को हमें पढ़ना है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, जैसे उसके कुछ रूल्स थे और जैसे ही हमें वो रूल्स पता चल जाए तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते थे। ऐसे ही हम एरर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उनकी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला है कि एरर्स कैसे जोड़ें और कैसे एरर्स को सोल्व करें। तो सबसे पहला होता है एरर इन सम, कि मतलब एरर अगर सम करना हो हमें इनका एरर का, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कोई टर्म बोल दी, मैंने लिख दिया 5 4, ठीक है, और प्लस माइनस 0.1, ये प्लस माइनस 0.1 शो कर रही है एरर की टर्म को, और 5 4 हमारी एक ट्रू वैल्यू को। ठीक है, तो 5 पॉइंट हम कहेंगे इसके अंदर 0.5 का एरर है, 0.1 का एरर। 0.1 का एरर का मतलब हुआ या तो 0.1 इसमें ज़्यादा है या 0.1 इसमें कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे, तो मैंने कहा कि जब स्टार्टिंग में एक वैल्यू मेजर की तो इतना आया। ठीक है, दोबारा वैल्यू मेजर की तो हमारा आंसर आया 23 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, ये कहेंगे। अब इन दोनों टर्मों को आप ऐड करके दिखाएं, तो इसमें तो कोई सीधा नहीं, सीधा ही रूल है, ऐड करना है इसको। ठीक है, 4 3 7 और 5 और 10, मतलब सीधा ही एरर्स को और जो मेजरमेंट वैल्यू है उनको डायरेक्ट आपको ऐड करना है। ठीक है, सिंपल ऐड करना है। अच्छा, दूसरा है कि यही एरर अगर आपके सब्ट्रैक्शन में हो, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो मैं यही एग्जांपल मान लेता हूँ कि एक बार जब पहले मेजर किया तो आंसर आया इतना, दोबारा किया तो आंसर आया इतना, और अब इन दोनों को वो कह देता है कि सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो कैसे करोगे सब्ट्रैक्शन। चलो मान लिया मैंने इधर ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये कहेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या करोगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे ही 7 में 4 गए 3, 0 प्लस माइनस 4 में 3 गया 1 और 5 में 2 गए 3, सीधा डायरेक्ट वही रूल लगा दिया, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये रूल क्या है आपका गलत। ठीक है, एडिशन में तो वो ठीक था कि आपने उसको सभी को ऐड कर दिया। याद रखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, जो सीधा आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वो। तो क्या किया जाएगा, याद रखना, एरर चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्ट में, हमेशा एरर है वो ऐड होती है। 7 और 4 11, 1 1 प्लस माइनस 4 और 3 7, आंसर तो 7। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी जब भी सब्ट्रैक्शन करनी हो तो भी एरर हमेशा ऐड होंगी। ये वाली जो टर्म है, मेजरमेंट टर्म है, यही सब्ट्रैक्ट होंगी, सॉरी ये वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, ये ऐड होंगी। तो 4 4 में 3 गए 1 और 5 में 2 गए 3, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, जो मेजरमेंट वैल्यू है वो तो सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्शन बोल रखा है तो, और ये वाली ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना, ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये वाली जो मेजरमेंट वैल्यू है ये तो ऐड ही होंगी, और डायरेक्ट इनका तो कोई फंडा, ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आया समझ में। थर्ड कह रहा है कि एरर्स अगर मल्टीप्लाई में हो, एरर इन मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने को वो हमें बोल दे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम रूल देखते हैं। ठीक है, पहले तो समझ में आए, तीसरा रूल बताता हूँ। मान लिया हमको दे दिया गया एरर इन मल्टीप्लाई में है, वो कहे कि आपको लेंथ दे दी गई वो 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और आपको ब्रेड्थ दे दी गई वो है 3 ± 0.2 सेंटीमीटर। तो ये बताएं हमें इसका टोटल एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो ऑटोमेटिक हमें पता है एरिया निकालना है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे डायरेक्ट। तो वो डायरेक्ट भी बोल सकता है कि मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे दे के भी हमसे पूछ सकता है। तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा ये ऐड करना है या मल्टीप्लाई करनी है। तो हम देख रहे हैं एरिया निकालना मतलब लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं कुछ बताता हूँ इनको सिंबल्स कैसे लिखेंगे। ये जो टर्म है इसको लिखेंगे एल प्लस माइनस, ये जो टर्म होती है ये चेंजेबल है इसलिए इसके आगे लगा देते हैं डेल्टा एल, ठीक है। उसी तरीके से ये जो टर्म है इसको कहेंगे ब्रेड्थ प्लस माइनस, ये जो टर्म होगी इसको कहेंगे डेल्टा बी, ठीक है। आया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे तो वो सुनो। अगर मुझे सिंपल मल्टीप्लाई करनी है तो क्या काम करेंगे, जो वैल्यूज चेंजेबल नहीं है मतलब एल की 2 और इसकी बी की 3 उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 2 × 3 = 6। आगे अभी आंसर नहीं आया, ये हमने सिर्फ इधर सोल्व किया है। अच्छा अब हमें इसको निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा A/A, ठीक है, = डेल्टा L/L, ठीक है, प्लस माइनस और डेल्टा B/B, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल्टा A मेरे को निकालना है, एरिया मैंने निकाल लिया। देखो ये जो आंसर आया था ये एरिया का आया है। डेल्टा लगाया हुआ हो तो डेल्टा की टर्म से आएगा, सिंपल लगाया हुआ होगा तो सिंपल टर्म से आएगा। तो इसका अक्सर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए मेरे को निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी आई 6, डेल्टा एल कितना है 0.1 और एल कितना है 2 प्लस, ठीक है। डेल्टा बी कितना है, देखो ये रहा 0.2 और नीचे बी कितना है 3, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे अब सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 6 कहाँ पे ला जाएगा आगे मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें। सोल्व करोगे तो कैसे मिल जाएगा, अगर मैं इसकी 0 हटाऊँ तो ये होगा 10 और इसकी अगर ये हटा दूँ तो 20/30। अब ये एलसीएम लें और एलसीएम लेके सोल्व करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लिया कि इसका जो आंसर आया वो हमारे पास, चलो कर ही देता हूँ। मान लो कि हमने इसका एलसीएम लिया हुआ है 16 और 2 3 जा मतलब 3 और 3 2 जा और 4, कितना आया 7/6। इसको जब मैंने सोल्व किया तो कितना आया 7/6। तो मैंने इतने की जगह पे क्या लिख दिया 7/6। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 6 से 6 खत्म, आंसर कितना आया 7, ठीक है। तो अब हमें अपना आंसर देना था कितना आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे अपना आंसर, हमेशा ही इस टर्म में a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 6 प्लस माइनस डेल्टा a की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। ये कितनी आई 7, तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर, ठीक है। हमेशा हमें इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। ये जो तरीका था ये हमारे किसके लिए था, मल्टीप्लाई का। सेम फॉर्मूला वही है किसके लिए, डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए कैसे होएगा देखें, डिवीजन के लिए कैसे निकालोगे, डिवीजन के लिए मेरे को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखें। मैंने कह दिया कि मान लो कोई एक टर्म दे दी अपनी मर्जी से a, ठीक है, दे दिया, वो हमने लिख दिया 3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। कोई b टर्म दे दी वो हमने मान ली 1 प्लस माइनस 0.2। अब वो गए इसको डिवाइड कर दो, तो वही फॉर्मूला लगेगा। मान लो कोई भी वैल्यू दे रखी है वो मैंने x मान ली कि भाई इस x की निकालनी है आपको। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कोई x है उसका आंसर आएगा। तो कैसे निकालेंगे, x अपॉन में सॉरी डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन में a प्लस
डेल्टा बी अपॉन में बी, वही है डेल्टा बी को अगर आप ऐसे लिखना चाहें इसी के टर्म में तो मैंने लिख दिया इसको इसी टर्म में, ठीक है आया। अब वही कैसे निकालेंगे, अब ये एक्स कैसे निकाला जाएगा, इसमें और उसमें यही फर्क है, मल्टीप्लाई करना था तो इस एक्स को हमने उसमें मल्टीप्लाई कर लिया था, अब की बार क्या करना है डिवाइड करना है, तो हम सीधा इसको क्या काम करेंगे 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 आएगा, नीचे 1 है तो कितना आया डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 3 रख दी, डेल्टा ये मैंने बताया था ये ए है, ये डेल्टा ए हो जाएगा, तो ये बी है तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा बी, तो फॉर्मूला क्या निकला डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए हमारे पास कितना है 0.1 और अपॉन में 3 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 अपॉन में 1, और इस तरीके को काम करेंगे मल्टीप्लाई के लिए काम कर देंगे यहाँ, ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स का, ठीक है। चलो मान लिया कि मैंने इसको जब सोल्व किया तो हमारा आंसर मान लो कि आया है 0.4 समथिंग, जितना भी आया हो मैं बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। उसको सोल्व करें, फिर हम अपन आंसर कैसे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के टर्म में, ठीक है लिख दिया, तो इस प्रकार हम अपना जो आंसर है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 थे वो सिंपली हमें बता दिए गए थे, वो एरर हमें ऐड की टर्म में बता दिए हमको, हमने वो जो एरर है वो उसके टर्म में बता दिए, डिवीजन सब्ट्रैक्शन के टर्म में, मल्टीप्लाई के टर्म में और डिवीजन के टर्म में। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जहाँ पे आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि हमें इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है लगाएं। देखिए मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन है हमारे पास ये, इन ए एक्सपेरिमेंट ए बॉय measure height in first attempt वो आई है 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इन सेकेंड अटेम्प्ट उसकी आई है 5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब यहां से पता लगाना पड़ेगा फाइंड टोटल हाइट, फाइंड टोटल हाइट, बॉय मेजर इन एक्सपेरिमेंट, तो हमें पता चल गया टोटल वर्ड लिखा है, इसका मतलब सीधा क्या करना है ऐड कर देना है, तो हम सीधा क्या काम करेंगे लिखेंगे 3 और 5 8 प्लस माइनस, इनको सीधा ऐड कर देंगे, ऐड कैसे करते हैं पता ही है, कितना आया 0.4, और ये हमारा क्या आ गया आंसर आया समझ में। तो हमने पता लगा लिया जहाँ पे भी ये वर्ड लगाया हुआ टोटल हाइट, ठीक है, और ऐड करनी है इस एक्सपेरिमेंट में, तो हम उसको सीधा क्या काम कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आया ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला है वो है क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है इन ए एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर टेम्परेचर मापा गया, टेम्परेचर मेजर, वो कितना आया 26 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ये मेजर आया। दोबारा जब फिर से एक्सपेरिमेंट किया इन अदर अटेम्प्ट जब देखा गया तब आया हमारा 14 प्लस माइनस 0.1, ठीक है।
तो फाइंड यहाँ से क्वेश्चन को चेक करना है, फाइंड चेंज, फाइंड हमें क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर। मुझे टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ वो मुझे निकालना है। तो चेंज वर्ड कभी भी मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये तो जो एरर्स हैं वो तो हमेशा ऐड ही होती हैं, तो हमने ऐड कर दी, और जो ये वाले टर्म है वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 6 में से 4 गए तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 12 + -0.3, क्योंकि हमने पढ़ा था कुछ सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, ये दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 0.3, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं। अगला है, देखिए अगला है, इफ वैल्यू ऑफ करंट, इफ वैल्यू ऑफ करंट वो आई है 3 ± 0.1 एम्पियर। ठीक है, 3 ± 0.1 एम्पियर, एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वो है 2 ± 0.2 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए तभी आप निकाल पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, बहुत बार आ चुका, V = IR। देखो इसमें कुछ नहीं बताया उसने कि इसमें आप इसको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को पहले से अच्छे से पढ़ा, फिर हमें पता किया कि भाई I दे रखी हमें, मतलब करंट दे रखा है, और R रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो हम आसानी से इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो V पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकल सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब इन दोनों में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। तो कैसे सोल्व करेंगे अब इसको, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, डेल्टा वही फॉर्मूला, डेल्टा V/V जो भी दे रखा हो उसी के नीचे वही चेंज = डेल्टा I/I प्लस डेल्टा R/R। तो देखो डेल्टा I आपको गिवन है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा I, ये टर्म क्या हो जाएगी I, ये क्या है R, और ये क्या है डेल्टा R। 4 टर्म आपको गिवन है, 5वीं आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और जब किसी इक्वेशन में 6 टर्म हो और जिनमें से 5 पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे, तो मुझे ये सब तो पता है, मुझे निकालना है V, तो मल्टीप्लाई करनी है तो डायरेक्ट आप उनकी मल्टीप्लाई कर दो। I की वैल्यू दे रखी है 3 और R की वैल्यू दे रखी है 2, हमारा V का आंसर कितना आ गया 6। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, इस V की जगह पे क्या पुट कर दूँ 6, डेल्टा V/6। डेल्टा I की वैल्यू कितनी है 0.1, और I की वैल्यू कितनी है 3, प्लस डेल्टा R की वैल्यू कितनी है 0.2, और इस R की वैल्यू कितनी है 2, सारी वैल्यू नोन है। ठीक है, सोल्व कर सकते हो, इसको डेसिमल हटा के ये लगा दो, और यहाँ पे हटा के इसको ये लगा दो, और 6 को इस साइड भेज दो, और इसको सोल्व कर लो। टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। छोटी क्लासेज में सीखा है, एलसीएम ले और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा V। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें क्या निकालनी थी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमें क्या निकल गया, उसका तो टोटल चेंज हुआ वो मिल गया। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, अब अपना अगला स्टार्ट करते हैं। एक और न्यूमेरिकल दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। 4th क्या है वो देखिए, मैंने बोल दिया इसी क्वेश्चन की तरह बना लेते हैं। इफ
इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर किया तो आया 10 प्लस माइनस 0.1 kg, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर की तो आई हमारी वॉल्यूम लगा लो मैंने 5 प्लस माइनस 0.3 kg। उसने बोल दिया फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालें, ठीक है। क्या निकालें? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो वही कुछ नहीं बताया हुआ क्या करना है, लेकिन ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान तरीके से तो आपको मिलना नहीं है, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के बेस के ऊपर देगा। तो क्या है डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला लगा दें। हमें डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी के लिए रो सिंबल होता है, तो ये लगा दिया है रो जो निकालना है। अच्छा, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऊपर तो उसका चेंज और नीचे ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी। लगा दिया फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम का। पहले डेल्टा एम वाली टर्म और फिर वी वाली टर्म लगा दो। ये पहले निकालने के लिए सिर्फ ये वैल्यू चाहिए आपको। डेल्टा एम की वैल्यू आपको दे दी, डेल्टा एम की वैल्यू आपको दे दी, आपको वी की वैल्यू दे दी, और डेल्टा वी की वैल्यू आपको गिवन है। ये निकालनी है सीधा फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे लगाऊं तो 10/5 काट दिया, आंसर कितना आया 2। तो अब यहाँ पे क्या करना है, रो नीचे लगा दिया 2। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.1, एम की वैल्यू कितनी है 10 प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.3 और वी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। इसको सोल्व कर ले, 2 को उधर भेज दो और इसको सोल्व कर लो, तो वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन थे वो थे आपको गिवन के टर्म में, मतलब आपको ऐड करनी थी, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी कीजिए। तो ये आप कुछ फॉर्मूले जो याद रख लीजिए। डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिनका फॉर्मूला आपको पहले से पता हुआ होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस वाले में वही। अच्छा, ये तो थे जहाँ पर आपको ऐड एरर करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन। अब हम दूसरा करेंगे जो कि होगा परसेंटेज की टर्म में, ठीक है। परसेंटेज टर्म एरर का दूसरा पार्ट है। परसेंटेज में एरर दी हुई हो तो उसको सोल्व कैसे करें, ठीक है। परसेंटेज में जैसे कि मान लीजिए ये दे दिया गया, आपको एक इक्वेशन दे देंगे P = AB क्यूब, ये दे दिया। P = AB क्यूब हो गएगा इफ A = 3% और B = 2%। फाइंड वैल्यू ऑफ P। तो आपको P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सीधा P = ठीक है, कुछ भी जो टर्म दे रखी है, A है तो A ही रहेगा, B क्यूब होगा तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। ये जो 3 है वो क्या आ गया आगे, और ये क्या है A% और प्लस में B। जो भी पावर होती है उसको हम आगे ले आएंगे और बीच में क्या निशान लग जाएगा प्लस का। तो अब 1% की वैल्यू हमें दे रखी है 3, प्लस में 3, B% की वैल्यू दे रखी है 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दिया 9, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 9% आ गया। तो ऐसे पूछ सकता है, सिर्फ आपको ये दे देगा और आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एक और देता हूँ और उसके टर्म में हमें बताएं कि कैसे निकलेगा। तो वो मैंने मान लिया कि ये है क्वेश्चन। अगला आपको निकालना है V = A
ए क्यूब बी अपॉन में सी और इसके लिए मैंने लिख दिया डी। ठीक है, तो इसके लिए कहेगा कि ए है उसकी वैल्यू 1 है, बी है उसकी वैल्यू 2 है, सी है उसकी वैल्यू 3 है और डी है उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, 2% है। तो अब मुझे इस v की वैल्यू निकाले, तो कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू पावर में हो तो पावर वाले को आगे ले आएंगे, और सभी में कुछ नहीं है, ये नीचे है तो भी ओवरऑल क्या रहेगा? प्लस का ही। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, उसका कोई वो नहीं बता रहा कि कैसे क्या करना है, सीधा करना है। इसको आगे ले आए और ए बी सी डी की आपको टर्म की वैल्यू मिल जाएगी 3। ए की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 2 है। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 2, 3 के 6 और 4 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10। ठीक है, आया समझ में? जिसके पावर कुछ नहीं दे रखी इसका मतलब वो सिंपल रहेगा, पावर में दी हुई होगी तो उसको पावर को आगे ले आएंगे और हम अपना आंसर निकाल देंगे। चलो एक और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, वो है हमारा, मैंने बोल दिया z इज इक्वल टू क्या है? z इज इक्वल टू ए बी क्यूब अपॉन में सी अंडर रूट डी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है %, बी की वैल्यू 2%, सी की वैल्यू अगर मान लीजिए 1% दे दी और डी की वैल्यू मान लीजिए 2% दे दी। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, z की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? z इज इक्वल टू ए का ए रहा, बी की पावर वाला आगे आ गया, सी की पावर वाला सी है और डी की पावर के लिए ये कैसे सोल्व करेंगे? तो मुझे पता है जब ये अंडर होता है तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी होती है? 1/2। ठीक है, 1/2, इसका मतलब 1/2 में आगे भी आया और डी मैंने एज इट इज रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो z इज इक्वल टू ए परसेंटेज की वैल्यू 1 है, 3 डी परसेंटेज की वैल्यू 2 है, सी की 1 है और डी हाफ इंटू डी का हुआ है 2। इससे ये खत्म, तुम्हारा कितना आंसर आया? z इज इक्वल टू 1, 3 दूनी 6 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना आया? 6 7 8 और 1 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया? z इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये थे सिद्धि के क्रम में। ठीक है, कि आपको सीधे दे दिए जाएंगे, एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उस इक्वेशन के अंदर आपको ए बी सी पता लगाना है और आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बार ये क्वेश्चन आया, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आया, इफ साइड ऑफ क्यूब, इफ साइड ऑफ क्यूब वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये निकालें, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसको कैसे निकालेंगे? वो देखिए, हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। फॉर्मूला है पीछे छोटी क्लासेस में कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a²। 6 हमारे पास है, इस a को मैं आगे ले आऊँ तो मैं आगे ले आया और ये हो गया 2a। ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है? 2 और a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो कितनी है? 3, और इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये जो आगे लगाए होंगे कांस्टेंट टर्म, उनसे कोई मतलब हमें नहीं होता, सिर्फ हमें ये देखने फैक्टर के ऊपर जो क्या हैं। तो इस a की वैल्यू हमें रख दी 3 और हमारा आंसर वापस कितना आ गया? 6। ठीक है बच्चों, तो ये जो वो क्वेश्चन थे जो कि आपको परसेंटेज के टर्म में आपको मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएं और डायरेक्ट फॉर्मूले लगाते के साथ आपके सामने क्या आ जाएंगे? उनका आंसर। ठीक है, तो ट्राई करो।